A ball is thrown vertically upward with some velocity. It lies a particular level at t equal to 8 and t equal to 14. Finds its projection velocity. देखो उसने क्या बोला है कि ये एक बार तो t equal to 8 पे और t equal to 14 पे है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी बतानी है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा तो हमें टाइम ऑफ एसेंट भी पता चल जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट पता चल जाएगा तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी पता चल जाएगी, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला होता है t1 प्लस t2। अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है तो इसमें हम t1 प्लस t2 कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो t1 कितना है हमारे पास 8 प्लस में t2 कितना है 14, तो ये कितना आ जाएगा 22। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 22 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट है कि जाने का टाइम प्लस में आने का टाइम, मतलब टोटल टाइम को ही बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर बॉल ऊपर गई ऐसे फिर वापस आ गई बॉल, तो ऊपर जाने का और नीचे आने का जो टाइम है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये इसी रास्ते से वापस आएगी, लेकिन समझाने के लिए मैं इधर बता रहा हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट 22 सेकेंड, यानी कि जाने का टाइम और आने का टाइम है 22 सेकेंड। तो जाने का टाइम कितना होगा 11 सेकेंड और आने का टाइम भी 11 सेकेंड। हमेशा याद रखो जाने का टाइम और आने का टाइम इक्वल होते हैं, जाने और आने का टाइम क्या होता है हमेशा ही इक्वल होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, इसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा इक्वल होता है टाइम ऑफ एसेंट के, क्लियर है। तो 11 सेकेंड है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर टाइम ऑफ एसेंट हमें पता है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 110 मीटर पर सेकेंड, या फिर सीधा 11 सेकेंड है। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 110 होगी तभी तो 11 सेकेंड लगेंगे इसे जीरो होने में, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद टाइम ऑफ एसेंट पता चल जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट पता चल जाएगा तो हमें प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी पता चल जाएगी, क्लियर है।